16 जनवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे यहां तुम वनवाह में हो, यहां तुम वनवाह में हो, अच्छा अच्छा पहनना, खाना पीना, रहना, ये शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। ये शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और करैक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। पढ़ाई पर और करैक्टर। प्रश्न, ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है? ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है? उत्तर, दान। जितना दूसरों को दान करेंगे उतना स्वयं भरपूर रहेंगे। क्योंकि मेरे खाते में कितना जमा हुआ? जितना मैंने दूसरों को दे दिया। यदि मैंने नहीं दिया तो मेरे खाते में कुछ भी जमा नहीं हुआ। दिया नहीं, ज्ञान धन है, ज्ञान। हाँ बिल्कुल। जब ज्ञान जितना बांटूंगा उतना मेरा बढ़ेगा। और दूसरा, ज्ञान ईश्वर का, और ईश्वर का ज्ञान देने से उसके जीवन में जो खुशी मिली, उसके दिल से जो दुआएं निकलेंगी, वो मेरे खाते में आएंगी ना। मैंने ईश्वर का ज्ञान किसी को दिया ही नहीं, उसके जीवन में कोई खुशी आई नहीं, उसकी दुआएं मेरे को क्यों मिलेंगी? किस लिए मिलेंगी? जितना दूसरों को दान करेंगे उतना स्वयं भरपूर रहेंगे। सियाने वे जो सुनकर धारण कर फिर दूसरों को दान करें। सियाने वो हैं जो क्या करें? सुने, अपने जीवन में धारण करें और फिर दूसरों को दान करें। बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो बह जाएगा। इधर से ज्ञान सुना और बाहर निकले, ज्ञान खत्म, बह गया, सुराख में से निकल गया, फिर बुद्धि में है ही नहीं, धारणा नहीं होगी। इसलिए कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है, 5 विकारों से दूर रहना है, रूप बसंत बनना है, रूप बसंत बनना है। क्योंकि जितना हम ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे, ज्ञान स्वरूप बनेंगे, वो तो हो गए हम रूप। और जब हमने ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर लिया, फिर वो प्रैक्टिकल व्यवहार में सबके साथ अच्छा हुआ, तो वो खुशबू चारों तरफ फैलेगी ना कि ये व्यवहार कुशल है, ये अच्छा व्यवहार करने वाली आत्मा है। तो वो होगा बसंत, हो गया बसंत। बाकी जीवन में बसंत केवल ऐसे नहीं आ जाता कि हम रोजाना मुरली सुनते रहे परंतु जीवन में परिवर्तन नहीं करे तो कोई फायदा नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, रूहानी बाप भी कर्म इंद्रियों से बोलते हैं, रूहानी बच्चे भी कर्म इंद्रियों से सुनते हैं। शिव बाबा ने इनके तन का आधार लिया है तो इनके तन से वो हमें सुना रहे हैं। इनके तन का आधार ना ले तो हम हमसे बात ना कर सके, और हम इस तन में बैठे हैं तो इस तन से द्वारा सुन रहे हैं। सुनने वाली हम आत्मा, सुनाने वाला शिव बाबा, दोनों का अपना शरीर तो है ही नहीं। उसने किराए पर लिया हुआ है और हमने भी अपना शरीर किराए पर लिया है। था हमारा, परंतु हमसे लूट लिया शिव बाबा ने, तो अब क्या करें, किराएदार हैं हम। रूहानी बच्चे भी कर्म इंद्रियों से सुनते हैं,
ये है नई बात, ये है नई बात। दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है। दुनिया में कोई मनुष्य ऐसे नहीं कह सकता कि मैं इस शरीर में किराएदार हूं। कोई भी नहीं कहेगा कि हम किराएदार हैं। गाते हैं, भजनों में गाते हैं, ये किराए का मकान करना होगा एक दिन खाली, जाना होगा हाथों खाली। बोला ऐसे भजन बना के गाते हैं। लय उनके अंदर जैसी भी बनती हो, मैं उस लय में नहीं बोल पा सकता, परंतु यह है कि वो गीत जो है ना इस प्रकार के बने हुए हैं। करना पड़ेगा एक दिन ये खाली मकान। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का रजिस्टर शो करता है कि कितने बच्चों को पढ़ाया। रजिस्टर से उनकी पढ़ाई और चलन का भी पता पड़ता है। कितने बच्चे हैं जो होमवर्क पूरा करके आते हैं, रेगुलर आते हैं, समय पर आते हैं, पढ़ते हैं, जीवन में परिवर्तन लाते हैं, कितने नंबर लाए। मूल है ही पढ़ाई और क्या है, करेक्टर। स्कूल में भी ये दो चीजें होती हैं, पढ़ाई और करेक्टर। परंतु आज स्कूल के अंदर करेक्टर पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और परमात्मा कहते बच्चे ध्यान कोई और दूसरा क्यों दे भाई। कमी ये है कि वह ये समझते हैं कि स्कूल की जिम्मेवारी है बच्चों का चरित्र सुधारे, माता पिता की जिम्मेवारी है बच्चों का चरित्र सुधारे। परंतु यहां हमारा बाबा अजीब है ना, कहता है हर आत्मा की अपनी जिम्मेवारी है। सुधरो सुधरो, ना सुधरो ना सुधरो। सुधरोगे तो पाओगे, नहीं सुधरोगे तो नहीं पाओगे। झंझट खत्म, टेंशन खत्म। दूसरे की जिम्मेवारी क्यों है भाई। और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है, यही सारी सबसे बड़ी अज्ञानता का आधार है कि हम दूसरों को जिम्मेवारी देते हैं, हम दूसरों को दोष लगाते हैं। तेरे कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तेरे कारण मेरे साथ। भाई तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो तेरे अपने ही कर्मों का फल है। किसी और के कारण तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। सुख मिल रहा है तो तेरे अपने कर्मों से, दुख मिल रहा है तो तेरे अपने कर्मों से। दूसरों को दोष देना ये है अपने आप को दुखी करना। सारी दुनिया भगवान को दोष देती रहती है, परिवार वालों को किसको दोष देती रहती है। पढ़ाई और चलन का पता पड़ जाता है। मूल है ही पढ़ाई और करेक्टर। ये पढ़ाई, ये ईश्वरीय पढ़ाई जो कोई पढ़ा ना सके, रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सृष्टि चक्र के नॉलेज है। परमात्मा आकर रचना और रचयिता और सृष्टि के आदि मध्य अंत की ज्ञान जो है स्वयं परमात्मा ही आकर देते हैं। ये कोई भी मनुष्य सारी दुनिया में जानता ही नहीं। देगा तो तब, जब जाने तब तो दे। कोई जानता ही नहीं तो वो देगा भी क्या। ये कोई भी मनुष्य सारी दुनिया में नहीं जानते। ऋषि मुनि जो इतने पढ़े लिखे अथॉरिटी हैं, वो प्राचीन ऋषि मुनि खुद कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। वेदों में कहीं नहीं लिखा कि हम कैसे रचना हुई, किसने रचना की। ना रचता को जानते और ना रचना को जानते। बाप ने ही आकर पहचान दी है। गाया भी जाता है, गाया भी जाता है। ये कांटों का जंगल है, ये है कांटों का जंगल। जंगल को आग जरूर लगती है, फूलों के बगीचे को कभी आग नहीं लगती, कभी आग नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जंगल सारा सूखा हुआ है और बगीचा सदा हरा भरा है, हरा भरा होता है। हर बगीचे को, हरे बगीचे को आग नहीं लगती। सूखे को आग झट लग जाती है। ये है बेहद का जंगल। ये सारी दुनिया क्या है? बेहद का जंगल। इनको भी आग लगी थी। बगीचा भी स्थापन हुआ था। तुम्हारा बगीचा अब गुप्त स्थान हो रहा है। तुम्हारा बगीचा
तुम्हारा बगीचा अब गुप्त स्थान हो रहा है, तुम जानते हो। मतलब जो बगीचा था वो तो गुप्त और गुम हो गया ना, कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जंगल में बदल गया है, सूख गया है सारा का सारा। गुप्त होने का मतलब क्या है, वह दिखाई नहीं दे रहा। बगीचा होता है खुशियों के लिए, सुख का, और जंगल होता है दुख का, क्योंकि वह सारे कांटे कांटे होते हैं। तो आज सारी दुनिया जो बगीचा थी, जो सुख की दुनिया थी, आज वो क्या बन गई है, कांटों का जंगल बन गई है। अब वो गुप्त हो गया है बगीचा। तुम जानते हो हम बगीचे के फूल खुशबूदार देवता बन रहे हैं, उसका नाम ही है स्वर्ग। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है। वंडर है। तुम कितना भी लोगों को समझाते हो, परंतु किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। जो इस धर्म के होंगे, जो इस धर्म के नहीं होंगे, उनकी बुद्धि में बैठेगा भी। एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। सतयुग त्रेता में भारतवासी कितने थोड़े होंगे, फिर द्वापर में, कलयुग में कितनी वृद्धि हो जाती है। कहां 9 लाख और कहां 2 करोड़, कहां 33 करोड़, कहां 1 अरब, कहां आज 9 अरब। वहां 1-2 बच्चे, सतयुग में 2 ही बच्चे, सबके 2 बच्चे होते हैं। और यहां तो गिनती नहीं कर सकते, ठीक है। 20 कर दो, 50 कर दो, ठीक है। यहां 4-5 बच्चे तो जरूर वृद्धि हो गई है ना। यहां तो कई तो इतने हैं, चलने दो मुसलमान भाई जो हैं, जब तक भगवान देता रहे, हाँ अल्लाह ताला जाने। भारतवासी ही अब हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में देवता धर्म के थे और कोई भी धर्म वाला अपने धर्म को नहीं भूलता, अपने धर्म को नहीं भूलता। ये भारतवासी ही भूले हुए हैं। देखो इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने ढेर मनुष्य हैं। इतने सब तो ज्ञान आकर नहीं लेंगे, इतने सब तो ज्ञान आकर नहीं लेंगे। हर एक अपने जन्मों को भी समझ सकते, अपने जन्मों को भी समझ सकते हैं। जिसने पूरे 84 लाख लिए होंगे, जिसने पूरे कितने लिए होंगे, पूरे 84 जन्म लिए होंगे, वो जरूर पुराने भगत होंगे, वो पुराने भगत होंगे। तुम समझ सकते हो हमने कितनी भक्ति की है। थोड़ी की होगी तो ज्ञान भी थोड़ा ही उठाएंगे। जिन्होंने भक्ति थोड़ी की है वो ज्ञान भी थोड़ा ही उठाएंगे, थोड़ों को समझाएंगे। बहुत भक्ति की होगी तो, बहुत भक्ति की होगी तो ज्ञान भी बहुत उठाएंगे। बहुतों को समझाएंगे, ज्ञान नहीं उठाते तो समझा जाता है कि इनको समझ भी कम इसलिए आ रहा है, वो समझ भी कम सकते हैं, इसलिए उन्हें फल भी थोड़ा मिलता है। भक्ति थोड़ी, ज्ञान थोड़ा मिलेगा और फल भी थोड़ा मिलेगा। हिसाब है ना। बाप को एक बच्चे ने हिसाब निकाल कर भेजा तो इस्लामियों के इतने जन्म, बौद्धियों के इतने जन्म होने चाहिए। बुद्ध भी धर्म स्थापक है, उनके पहले कोई बुद्ध धर्म नहीं था। बुद्ध की सोल ने प्रवेश किया, उसने बुद्ध धर्म स्थापन किया। फिर एक से वृद्धि होती है, वे भी प्रजापिता है। अपने बौद्ध धर्म की प्रजा का वो भी प्रजापिता है। क्राइस्ट अपनी प्रजा का पिता है। एक से कितनी वृद्धि होती है। तुमको तो राजा बनना है ना नई दुनिया में, यहां तो वनवाह में हो। वनवाह किसे कहते हैं, याद है? वनवाह किसे बोलते हैं? हाँ जी,
शादी के बाहर होते हैं। हाँ, शादी में, शादी से पहले मतलब जो रहते हैं उसको वनवाह बोलते हैं। मतलब पुराने दुराने कपड़े पहन कर रहना, क्योंकि शादी होने के बाद फिर नए कपड़े डालने हैं, उपटन लगाना, तेल लगाना, ये करते रहते हैं ना। तो उसके उसके अनुसार उनको नए कपड़े पहनेंगे तो खराब हो जाएंगे ना, क्योंकि वो तन को सुंदर बनाते हैं। उनका मकसद ये रहता है कि भी तन सुंदर होके जाए, नर्म होके जाए, जैसा भी समझो। पर तो अब यहाँ बाबा कहते आत्मा सुंदर बन के जाए, आत्मा नर्म होके जाए, आत्मा व्यवहार कुशल बन के जाए, तब तो सतयुग में जाएगी ना। क्योंकि वो दुनिया अपने आप को तन समझते तो तन को सुंदर बनाने का कार्य करते, और यहाँ हम आत्मा समझते तो हमने अपने आप को, आत्मा को क्या बनाना है? सुंदर बनाना है। किसी चीज का शौक नहीं रहना चाहिए। हम अच्छे कपड़े पहने आदि नहीं, हम अच्छे कपड़े आदि पहने ये भी देह अभिमान है। यदि आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक है तो ये भी क्या है? देह अभिमान है। जो मिला सो अच्छा, ये दुनिया ही थोड़ा समय है। यहां अच्छा कपड़ा पहना, वहां फिर कम हो जाएगा। यहां पहन लो अच्छे कपड़े, वहां फिर कम हो जाएगा। क्योंकि अच्छा कपड़ा पहनने में आपने पैसा इधर खर्च कर दिया, आप वो पैसा उन आत्माओं को परमात्मा से मिलाने पे खर्च करते तो आपको फायदा होता। ये शौक भी छोड़ दे। आगे चलकर तुम बच्चों को आप पे ही साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम खुद कहेंगे ये तो बहुत सर्विस करते हैं, कमाल है, कमाल है। ये जरूर उच्च नंबर लेंगे। फिर आप समान बनाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन बगीचा तो बड़ा होने का है। जितने देवी देवता सतयुग के व त्रेता के हैं वे सब गुप्त यहां ही बैठे हैं, फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी तुम गुप्त पद पा रहे हो। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं मृत्यु लोक में, पद अमर लोक में पाएंगे। पढ़ रहे हैं मृत्यु लोक में और पद पाएंगे हम अमर लोक में। ऐसी पढ़ाई कभी देखी? ये वंडर है। पढ़ना पुरानी दुनिया में और पद पाना नई दुनिया में। ऐसी भी कोई पढ़ाई पढ़ेगा कि अगर पढ़ लो भी हमें अब भी चाहिए, अभी काम करें, अभी दिहाड़ी दे दो। परंतु यहाँ जो है ना, पढ़ो एक युग में, कल्प में, और काम जाके करो दूसरे कल्प में। बताओ, नया स्कूल है, नया तरीका है इसका। पद पाना नई दुनिया में, पढ़ाने वाला भी वही है जो अमर लोक की स्थापना और मृत्यु लोक का विनाश कराने वाला है। पढ़ाने वाला भी अजीब है, आता है पुरानी दुनिया का विनाश करा देता है और नई दुनिया की स्थापना करता है। पहले स्थापना करता है फिर विनाश करता है। और दुनिया वाले कहेंगे पहले विनाश करो फिर बनाओ नया मकान, परंतु ये पहले बनाता है फिर तोड़ता है। तुम्हारा ये पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है। इनमें ही बाप आते हैं पढ़ाने के लिए। आने से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है। तब बाप कहते हैं लिखो लिखो, शिव जयंती सो गीता जयंती। क्या लिखना है? शिव जयंती सो गीता जयंती। उनको मनुष्य नहीं जानते, इनको मनुष्य नहीं जानते कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। ये उनको नहीं पता। वो तो समझते हैं कि पहले कृष्ण का जन्म होगा, उसके कुछ दिनों के बाद गीता जयंती रख देते हैं हर साल। ठीक है नहीं, जो भी उनका टाइम समझ में आता है, जो भी उन्होंने निश्चित कर रखा है, अभी कृष्ण का जन्म होगा फिर इतने दिन बाद गीता सुना देगा, क्योंकि अगले साल फिर कृष्ण का जन्म होना है। जन्म होते तो गीता नहीं सुनाएगा और जन्म होने के बाद गीता सुनाएगा। परंतु यहां शिव बाबा कहते मेरा जन्म और गीता का जन्म, क्योंकि मेरा जन्म का मतलब ही है ज्ञान सुनाना। मैं आया, आते ही मैं तुम आत्माओं को गीता का ज्ञान सुनाना शुरू करता हूं। तुम मेरे बनते हो इसी पहचान से कि तुम
आत्मा हो और मैं तुम आत्माओं का पिता परमात्मा हूं। तो गीता में यही ज्ञान दिया है। दूसरे अध्याय में, पहला अध्याय तो युद्ध का मैदान दिखा दिया और दूसरे अध्याय में दिखाया कि तुम आत्मा हो, आत्मा का परिचय दिया, फिर परमात्मा का परिचय, फिर कर्मों की गति का परिचय। इनको मनुष्य नहीं जानते, उन्होंने श्री कृष्ण का नाम रख दिया है। अब ये भूल जब कोई समझे, ये भूल जब कोई समझे, कितने बड़े बड़े आदमी, कितने बड़े बड़े आदमी म्यूजियम में आते हैं, ऐसे नहीं कि वो बाप को जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कोई आ गया, प्रदर्शनी देखी, म्यूजियम देखा, चला गया, इससे कोई मतलब नहीं है जानते, कुछ नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं पहले फार्म भराओ, पता लगे कि कुछ सीखा है, बाकी यहां आकर क्या करेंगे, यहां आकर क्या करेंगे। जैसे साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, वहां क्या, यहां वे बात नहीं। वो तो साधु संत महात्मा के पास गए, बस मेरे सिर पर हाथ रख दो जी, अब हाथ रखवा देते, पकड़ कर अपने सिर पर रख लेते, नहीं रखता तो जबरदस्ती, ठीक है ना। यहां वो बात नहीं, इनका तो वही साधारण रूप है, ड्रेस में भी कुछ फर्क नहीं, इसलिए कोई समझ नहीं सकते कि ये भगवान से पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। समझते ये तो एक जोहरी था, सोने हीरे जवाहरात का व्यापार करता था, पहले था विनाशी रत्नों का जोहरी, अभी बने हैं अविनाशी रत्नों का जोहरी। तुम सौदा भी बेहद के बाप से करते हो, सौदा भी किससे करते हो, बेहद के बाप से करते हो, जो बड़ा सौदागर, जादूगर, रत्नागर है। तो हर एक अपने को समझे कि हम रूप बसंत हैं, हमारे अंदर ज्ञान रतन लाखों रुपए के हैं, एक एक रतन लाखों रुपए का है। इन ज्ञान रत्नों से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, इन ज्ञान रत्नों से तुम क्या बन जाते हो, पारस बुद्धि बन जाते हो। ये भी समझने की बात है, कोई अच्छे सियाने हैं जो इन बातों को धारण करते हैं, अगर धारणा नहीं होती तो कोई काम के नहीं समझो। उसकी झोली में छेद है, बह जाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करता हूं, अगर तुम दान देते रहेंगे तो भरतू रहेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं, खाली हैं, पढ़ते नहीं, कायदे अनुसार चलते नहीं। इसमें सब्जेक्ट बड़ी अच्छी है। 5 विकारों से तुमको बिल्कुल दूर जाना है, 5 विकारों से तुमको बिल्कुल दूर जाना है। बाप ने समझाया है, ये जो राखी बंधन मनाते हैं वे भी इस समय का है, वो भी इस समय का है। इस समय मैं ही आकर राखी बांधता हूं सबसे पहले, पवित्रता की राखी। ठीक, दुनिया में तो पवित्रता की राखी बांधते नहीं, उन बेचारों को पता ही नहीं है, वो तो राखी किस लिए बांधते हैं। बहन बांधती है राखी, ये ले चलो 100 रुपया खर्च करो, 200 रुपया मिल जाएगा, ठीक है। 22 होता है, ले भाई तू राखी बांध, ये ले पैसे, बस खुश। अब राखी बांधने वाला रक्षा क्या करेगा, राखी के पैसे दे देता है, अपनी रक्षा अपने आप कर लियो, ठीक है नहीं। और कई बार तो भी गरीब बाप बाप है तो भाई है तो क्या करेगा, रिक्शा के ही पैसे दे दो, तू यहां से चली जा, घर जाना है तेरा अपना जा, इतने पैसे दे पाता है। तो बहन समझते चलो ठीक है, रिवाज है, नियम है, भाई को जाके राखी बांध दो। पर तो अब परमात्मा समझाते, आपने राखी खुद अपने आप को बांधनी है, पवित्र रहने की। भाई राखी पंडित बांधा करते, तो उनका भी मकसद यही था कि तुम अपने आप को पवित्र रखना। परंतु उन्होंने पंडितों से पूछते भी राखी आप क्यों बांधते हो, कहते जी आपकी जिम्मेवारी है गौ ब्राह्मण की रक्षा करना। तो अब वो उन्होंने जबरदस्ती थोप दिया, पता था नहीं कुछ भी, वो थोप दिया कि हमारी रक्षा करना तुम्हारा जिम्मेवारी है, इसलिए तुम हमें पैसे दो, हमारी रक्षा करो, हमारे खाना पीना अनाज वगैरह सारा हमें दिया करो, क्योंकि हम कैसे जिएंगे, हम कोई खेती बाड़ी थोड़ा करते हैं, खेती बाड़ी तो तुम करते हो, तुमने कमाना है और हमने खाना है।
तो फिर ये बहन बांधने लगी तो वही बहन के पास आ गया कि कमाना तुम भाइयों का काम है, हमारा काम तो खाने का है, दे दो भाई। ये जो राखी बंधन मनाते हैं वे भी इस समय का है, परंतु मनुष्य अर्थ नहीं जानते। तो राखी क्यों बांधेंगे, क्यों बांधी जाती है, कोई भी नहीं जानता। वो तो अपवित्र होते रहते हैं, राखी भी बांधते रहते हैं, अपवित्र भी बनते रहते हैं। आगे ब्राह्मण लोग बांधते थे, अब बहनें भाई को बांधती हैं खर्ची के लिए। वहां पवित्रता की बात नहीं, सतयुग में पवित्रता की बात नहीं है। बड़ी फैशन वाली, आज तो क्या है, बस फैशन है, फैशन वाली राखियां बनाते हैं। ये दिवाली दशहरा सब संगम के हैं। जो बाप ने एक्ट की है वे फिर भक्ति मार्ग में चली जाती है। बाप तुमको सच्ची गीता सुनाते हैं, सच्ची सच्ची गीता सुनाए, ये लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, जिसको सुनने से तुम लक्ष्मी नारायण बन जाते हो। अभी तुम फर्स्ट ग्रेड में जाते हो। सत्य नारायण की कथा सुनकर तुम नर से नारायण बनते हो। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया को जगाना है। कितनी योग की ताकत चाहिए, योग की ताकत से ही तुम कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना करते हो। योग बल से होती है स्थापना, बाहुबल से होता है विनाश। अक्षर ही दो हैं, अलफ और बे। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल ही गुप्त है। तुम जो सतो प्रधान थे वे अब तमो प्रधान बने हो, तमो प्रधान बने हो। फिर सतो प्रधान बनना है। हर एक चीज नई से पुरानी जरूर होती है। नई दुनिया में क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। पुरानी दुनिया में तो कुछ भी नहीं है, पुरानी दुनिया में कुछ भी नहीं है, और नई दुनिया में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय सारा साइंस विज्ञान जो है सतो प्रधान बनकर वहां सतयुग में जाएगा, क्योंकि वही लेके जाएंगे जो जिनका चरित्र सतो प्रधान होगा। साइंस यही, जब सतो प्रधान वैज्ञानिकों के हाथ में होगी तो ऐसे साधन बनाएंगे जिससे किसी का भी कोई नुकसान ना हो। तो कुछ भी नहीं, जैसे खोखा। पुरानी दुनिया में तो कुछ भी नहीं है, जैसे खोखा होता है ना, लकड़ी का बना के रख देते हैं। कहां भारत स्वर्ग था, कहां भारत अब नरक है। रात दिन का फर्क है। रावण का बुत बनाकर जलाते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। तुम अब समझते हो ये क्या क्या कर रहे हैं। तुम्हारे में भी कल अज्ञान था, आज ज्ञान है। कल नरक में थे, आज स्वर्ग में जा रहे हैं। रियल ऐसे नहीं जैसे दुनिया वाले लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तुम अब स्वर्ग में जाएंगे तो फिर नरक होगा ही नहीं, नरक होगा ही नहीं। कितनी समझाने की बात है भी सेकंड की बात, है भी सेकंड की बात। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये सबको बताते रहो। बोलो तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे, 84 जन्म लेकर ये बने हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान, सतो प्रधान से क्या बन गए हो, बने हो। फिर सतो प्रधान बनना है। आत्मा तो विनाश नहीं होती, बाकी उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान फिर बनना ही पड़े। बाबा किस्म किस्म से समझाते रहते हैं, मेरी बैटरी कभी पुरानी होती नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं अपने को बिंदु आत्मा समझो। कहते हैं इनकी आत्मा निकल गई, तो आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब आत्माओं को घर जाना है, ये भी ड्रामा है। सृष्टि चक्र रिपीट होता ही रहता है। पिछाड़ी में हिसाब
निकाल कहते हैं दुनिया में इतने मनुष्य हैं, ऐसे क्यों नहीं कहते इतनी आत्माएं हैं। बाप कहते हैं बच्चे मुझे कितना भूल गए हैं, फिर सबका मुझे ही कल्याण करना है। तब तो बाप को पुकारते हैं, तुम बाप को भूल जाते हो। बाप बच्चों का कल्याण को नहीं भूलते। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, ये है गौमुख, बाकी बैल आदि की बात नहीं। ये भाग्यशाली रथ है। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं शिव बाबा हमको श्रृंगारते हैं, ये पक्का याद रहे। शिव बाबा को याद करने से बहुत फायदा है। बाबा हमें इनके द्वारा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, तो इनको नहीं याद करना है, इनको याद नहीं करना है। सतगुरु एक शिव बाबा है, उस पर तुम्हें बलिहार जाना है। ये भी उन पर बलिहार गया ना। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। बच्चे जाते हैं सतयुगी फूलों की दुनिया में। फिर कांटों में मोह क्यों रखना होना चाहिए। 63 जन्म तो भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पूजा करते आए हो। तुमने पूजा भी पहले शिव बाबा की है। तब तो सोमनाथ का मंदिर बनाया है। मंदिर तो सभी राजाओं के घर में थे। कितने हीरे जवाहर थे, पीछे जाक आकर चढ़ाई की। एक मंदिर से कितना सोना आदि ले गए। तुम ऐसे धनवान विश्व के मालिक बनते हो। ये धनवान थे, विश्व के मालिक थे, परंतु इनके राज्य को कितना समय हो गया ये कोई को पता नहीं। बाप कहते हैं 5000 वर्ष हुए, 2500 वर्ष राज्य किया, बाकी 2500 वर्ष में इतने मठ पंथ आदि वृद्धि को पाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। अथाह मिल्कियत मिलती है। दिखाते हैं सागर से देवता निकले और रत्नों की थालियां भर भर के ले आए। अब तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर मिलती हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, बाप तो ज्ञान का सागर है। कोई अच्छी रीति थाली भरते हैं, कोई की बह जाती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वे जरूर अच्छा धनवान बनेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, ये ड्रामा में नूंद है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको ही फिर स्कॉलरशिप मिलता है, वजीफा मिलता है। ये है ईश्वरीय स्कॉलरशिप। अविनाशी वो है विनाशी, वो मिल जाएगा तो विनाशी है, कुछ भी मिल गया। सीढ़ी बड़ी वंडरफुल है। 84 जन्मों की कहानी है, कहानी है ना। बाप कहते हैं सीढ़ी को की इतनी बड़ी ट्रांसलाइट बनाओ, बड़ा चित्र बनाओ ट्रांसलाइट का, जो दूर से बिल्कुल साफ दिखाई दे। मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे, फिर तुम्हारा नाम भी पाला होता जाएगा। अभी जो फेरी पहनकर चक्र लगाकर जाते हैं वो पिछाड़ी में आएंगे। जो अभी घूम घाम के प्रदर्शनी देख करके चले जाते हैं, थोड़ा बहुत समझ के चले जाते हैं, वो आएंगे पिछाड़ी में। कहां जाएंगे। 2-4 बार फेरी पहनी और तकदीर में होगा तो जम जाएंगे। क्षमा तो एक ही है, पूरी दुनिया में दुकान तो एक ही है। कहां जाएंगे। बच्चों को बहुत मीठा बनना है। मीठा तब बनेंगे जब योग में रहेंगे। योग से ही कशिश होगी। जब तक कट जंक नहीं निकली होगी तो किसको कशिश भी नहीं होगी। ये सीढ़ी का राज सब आत्माओं को बताना है। धीरे धीरे नंबरवार सब जानते जाएंगे। ये है ड्रामा, ये है ड्रामा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। जिसने ये समझाया, जिसको याद करना, उसको याद करना चाहिए ना।
जिसने ये समझाया है, तो उसका कहना मानना चाहिए। बाप को ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, सर्वव्यापी है, लेकिन वहां तो ओमनी प्रेजेंट है माया। इस दुनिया में कौन है? माया सब जगह है। यहां है बाप, क्योंकि सेकंड में आ सकता है। बाप को सेकंड में कहीं पहुंचना चाहे पहुंच सकता है। तो हमको समझना चाहिए कि बाबा इस ब्रह्मा के तन में बैठा है, करन करावन हार है ना, करता भी है, कराता भी है, बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, खुद भी करते रहते हैं। क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? परमात्मा क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इस शरीर में वे हिसाब करो। बाबा खाते नहीं, बाबा खाते नहीं, वासना लेते हैं। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, रूप बसंत बन अपने बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रखनी है। बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद न हो। ज्ञान रत्न धारण कर दूसरों को दान करना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। पूरा वनवाह में रहना है, पूरा वनवाह में रहना है। किसी भी प्रकार का शौक नहीं रखना है। खुशबूदार फूल बनकर दूसरों को बनाना है। वरदान, बातों रूपी बादलों को देख घबराने के बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बातें बनाने में बहुत होशियार हैं, बहुत होशियार हैं। ऐसी बातें बनाते हैं जो सुनते ही बाप को भी हंसी आ जाती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। ये अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती रहती, व्यर्थ बातें व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती रहती हैं। इसलिए इससे तीव्र उड़ान भरो, इनोसेंट बनो। बाप को देखो, बातों को नहीं। बाप को देखो, बातों को नहीं। ये बातें ही बादल हैं। इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन है, किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना, अर्थात व्यर्थ का खाता आरंभ होना। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट परिस्था स्थिति का अनुभव करो। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में ये साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से इमर्ज करो। एक सेकंड में मन के संकल्प को एकाग्र कर लो, तब फरिश्ते रूप द्वारा वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैल सकेंगे, प्रकंपन फैल सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।